दोस्तों नमस्कार, सोच बदलो भारत चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वापस लौटते हैं अपने वीडियो पे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री या देश का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, और मैं तो कहूँगा कि देश का हर मिनिस्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए, हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो आम आदमी के जो नब्ज है उसको पहचान सके कि उनको किस चीज की जरूरत है और उसे वो सारी सुविधा मुहैया करवा सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के भारत की। आज के भारत में पढ़े लिखे नेता बहुत कम रह गए हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये पढ़े लिखे नहीं होंगे तो देश की जनता में क्या मैसेज जाएगा। ये मैसेज जाएगा कि पढ़ाई लिखाई करनी क्या जरूरी, जब बिना पढ़े लिखे लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और डिग्रियां नहीं, एक्चुअल एजुकेशन मतलब कि जब पढ़ाई की बात हो देन दे कैन टेक अ डिबेट इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, तब माना जाएगा कि वो एजुकेटेड है। और एजुकेटेड होना इतना आसान नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट को बजट पास करनी पड़ती है और वो बजट ऐसा नहीं होता। आपने चाइना का एजुकेशन का बजट देखा है? चाइना का एजुकेशन का बजट अगर 300 लाख करोड़ होगा तो इंडिया का जो बजट होगा वो 12 लाख करोड़। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूं? मतलब बहुत ही नॉमिनल बजट है इंडिया में एजुकेशन के ऊपर। और अगर इंडिया में एजुकेशन के ऊपर इतना मिनिमम और नॉमिनल बजट है तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया? पढ़ नहीं पाएगा। अरे जो पढ़ रहे हैं ना वो अपने टैलेंट के बदौलत पढ़ रहे हैं, सरकार की योजनाओं के बदौलत नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे भारत का ये हाल है। हमारे भारत में क्वालिटी एजुकेशन को तवज्जो ही नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि सरकार की लागत नहीं है उसके ऊपर, सरकार का इंटेंशन नहीं है। जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी ना, तो केजरीवाल सरकार की योजनाएं थी कि कैसे एक आम इंसान को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी एजुकेशन मिले। मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। जो सरकारें अच्छे काम करती हैं मैं उनका गुणगान करता हूँ। सिंपल सी बात है कि अच्छे काम ये इन्होंने किया है। आप याद कीजिए कोरोना के समय कई परिवारों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाया था। ये सिर्फ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। सारे नेता कुछ ना कुछ स्कैम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी भी देव दूर के धुले हुए हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्त को करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो सब संलिप्त है, लेकिन जनता देखती है काम। जनता अगर काम को पसंद कर रही है ना तो ये मानती है। भारत की जनता में ये चीज उनके मन में व्याप्त है कि नेता तो खाएगा ही, कि नेता बनता ही है खाने के लिए। क्यों भाई? इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी न किसी से कर्ज लेकर करके, जमीन बेच कर करके, तो खाएगा, खाने दो, लेकिन आम आदमी की वो सहूलियत तो दो। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ एंड ऑल थिंग आर ऑन ग्रेट इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार यही कहते थे ना, कहाँ गया आपका वादा? मोदी जी इस तरह से आप यूथ को सिर्फ भटका रहे हैं। अब बिहार में बोलते हैं कि डाटा सस्ता कर देंगे, रील बनाओ। आप एक काम करो, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दो, आप रील बनाओ। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। धन्यवाद।